पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के मनेर में मौजूद हैं और हमारे साथ विधायक आरजेडी के हैं और मीसा भारती जो लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सर हमारे साथ है, क्या माहौल लग रहा है सर पाटलिपुत्रा में? ये तो आप देख रहे हैं बदलाव का माहौल है, पूरे पाटलिपुत्रा पूरे देश में बदलाव का है और खासकर पाटलिपुत्रा में परिवर्तन की लहर चल रही है और डॉक्टर मीसा भारती काफी वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। और ये भीड़ आपको बता रहा है कि इतने उत्साह में लोग नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सारे उत्साहित हैं और ये बदलाव चाहते हैं। तो भाई वीरेंद्र का आशीर्वाद है तेजस्वी जी की बहन को। भाई वीरेंद्र पार्टी का सिपाही है और सिपाही जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव का आशीर्वाद है तो मीसा भारती को पूरे पार्लियामेंट का आशीर्वाद मिल चुका है। लेकिन यहाँ 2 यादव कैंडिडेट है तो सुने कि यादव टूट जाएगा, कितना मजबूत है आप लोग सर? यादव कृष्ण का वंशज होता है, यादव का 2 वंश है, एक कृष्ण वंशी है, एगो जो कंस है। हम लोग कंस रूपी जो यादव है उसका वध करने जा रहे हैं, कृष्ण उसका वध करने जा रहा है। तो वध हो जाएगी? वध हो गया, वध हो गया। सुने उन्हें लड्डू बन रहा है अभी से। और सवाल है कि लड्डू तो हमारा है, मनेर का है। अब भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है और मनेर में लड्डू बन रहा है। डॉक्टर मीसा भारती की जीत पर लड्डू यहाँ बन रहा है। अब लड्डू कौन खिलाएगा? अरे मनेर क्षेत्र की जनता और पाटलिपुत्रा क्षेत्र की जनता डॉक्टर मीसा भारती और तेजस्वी यादव को खिलाएगा। लेकिन मीसा भारती है, लगातार आप घूम रही हैं, आपकी तबीयत भी खराब है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए माहौल बहुत अच्छा है और जिस तरह से इस देश में 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठ बोलते आए हैं, चाहे वो बेरोजगारों को, इस देश के नौजवानों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, इस देश की महिलाओं को कहा गया कि महंगाई कम होगी, किसानों को कहा गया कि उनकी आय दुगनी करेंगे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। अच्छा, ये लास्ट अंतिम चरण का चुनाव है और आज के बाद तो प्रचार प्रसार भी खत्म हो जाएगी, तो क्या संदेश देंगे आप पाटलिपुत्रा को, जनता को? देखिए अंतिम चरण का चुनाव है, ये अंतिम चरण का चुनाव है और अंतिम चरण में 8 सीटें बिहार में रह गई हैं और बहुत अच्छी बात दीपांकर भट्टाचार्य ने विक्रम की सभा में उन्हें कहा कि IPL का मैच चल रहा है और 2 चौके लगाना है और इस बार बिहार की जनता लास्ट बॉल पे 2 चौके लगाने के लिए तैयार बैठी है। पाटलिपुत्रा में लड़ाई दिख रहा है आपको? कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि यहाँ पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही जीतेगी यहाँ से। पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता इस बार जीतेगी क्योंकि 10 साल के शासन काल से त्रस्त है, चाहे वो केंद्र का शासन हो या क्षेत्र के स्थानीय सांसद रामकृपाल जी हो। तेजस्वी से लेकिन कई नेता जो हैं केंद्र के साथ डरे हुए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि हमसे डरे हुए हैं, तो आखिर उन लोग तेजस्वी से क्यों डर रहे हैं? देखिए कोई काम तो किया नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों से, सिर्फ एक ही काम उन्होंने किया है, डराने और धमकाने का। चाहे वो खुद बयान देते हैं विपक्ष के नेताओं को या उनके जो 3 एजेंसियां हैं ED, CBI और इनकम टैक्स, इससे डराने की कोशिश करते हैं। जो लोग डर जाते हैं उनको अपने दल में शामिल करा लेते हैं और जो लोग नहीं डरते उनको जेल में डालते हैं और उनको धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं जो इनसे लड़ते आए हैं, लगातार 10 वर्षों से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते आएंगे और इनसे डरने वाले नहीं है। और जनता, ये देश का चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव है और हम देश के जैसे इस देश का दुश्मन सिर्फ 2 ही है, एक बेरोजगारी और दूसरी महंगाई, उससे इंडिया गठबंधन लड़ रही है और इस बार जनता का साथ मिल रहा और केंद्र में हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 1 लाख की बात महिलाओं को लेकर अपने मैनिफेस्टो में रखा है, आप भी महिला हैं, तो महिला क्या लगता है महिला वोटर महागठबंधन को तरफ से ट्रांसफर होगी? बिल्कुल देगी। आप एक तरफ देखिए कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आधी आबादी की बात करती है और जब इसी आधी आबादी को हिस्सेदारी देने की बात आती है तो वो पीछे भाग जाती है। बिहार में लोकसभा की 17 सीटें भाजपा लड़ रही है, उसमें से एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ, अंतिम चरण का चुनाव है कि भाजपा को वोट ना दे, भाजपा को वोट ना दे। शुक्रिया मैडम। तो भाई वीरेंद्र हैं, आगे चलकर सांसद बनेंगी पाटलिपुत्रा लोकसभा से, आप तो विधायक हैं ही, तो माहौल
पूरा इनके एकदम इनके पक्ष में माहौल है और पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। खासकर पाटलिपुत्रा में परिवर्तन की लहर चल रही है और आप देख सकते हैं भीड़ से, लोगों के उत्साह से कि पूरे लोकसभा में परिवर्तन की लहर चल रही है और पाटलिपुत्रा में, और मनेर संदेश देता है पूरे लोकसभा पाटलिपुत्रा को कि मनेर एक ऐसा जगह है जहां मनेर के लोग अंगड़ाई लेता है तो पूरे पाटलिपुत्रा में इस बार खेला हो जाएगा। खेला हो गया। शुक्रिया। तो हम बात ये देखिए, ये भीड़ देखिए, ये भीड़ मीसा भारती को देखने के लिए मंच के इस साइड है और मीसा भारती मंच के इस साइड है। तो लोग मीसा भारती से काफी अट्रैक्ट हो चुके हैं और लोग कह चुके हैं कौन होगा अगला सांसद। तो जनता काफी सपोर्ट कर रही है। बहरहाल ये जो भीड़ है ये पाटलिपुत्रा के मनेर के जनता है। हम बात किए मीसा भारती से और हम बात किए विधायक भाई वीरेंद्र से, कह दिए कि हम लोग तो खेला कर चुके हैं और ये अंतिम चरण है चुनाव का और इसमें बस थोड़ा और मेहनत करना है, बाकी केंद्र में सरकार हम लोग बना रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है हमारी बातचीत में, नीचे कौन सुन दे, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।